नमस्कार दोस्तों। साप्ताहिक जीके रविवार प्राचीन इतिहास 175 क्वेश्चन की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और ये हमारा इस रविवार का मैराथन क्लास है, क्योंकि इसमें हमने प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला को हम लेकर के चल रहे थे, उसी श्रृंखला का एक श्रृंखलाबद्ध मैराथन क्लास है, जो कि इस रविवार का 175 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के अंतर्गत बना था। आपके विकल्प हैं पल्लव, चोल, चालुक्य या फिर कात्यायन। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा का वाला विकल्प, यानी पल्लव। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक के अंतर्गत ये बना था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा दोस्तों दूसरा नंबर कि किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया। आपके विकल्प हैं पारंतक प्रथम, आदित्य प्रथम, विजयालय या फिर राजेंद्र चोल द्वितीय। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका खा वाला विकल्प, यानी आदित्य प्रथम ने इस पल्लवों को हरा करके कांची पर अधिकार कर लिया था। आइए इसी क्रम में तीसरे नंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम तथा ग्राम में विभाजित किया। आपके विकल्प हैं चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट या फिर चालुक्य। तो यहाँ पे तीसरे का जो विकल्प सही है दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला, यानी पल्लवों ने। आइए इसी क्रम में चौथे नंबर की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है। आपके विकल्प हैं बिहार, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा का वाला, यानी बिहार है। इसी क्रम में पांचवा नंबर हम लोग देखेंगे। पांचवा हमारा नंबर है कि निम्न में से किसको वेदांत कहा जाता है। आपके विकल्प हैं वेदांग, ब्राह्मण, उपनिषद या फिर आर्यक को। तो यहाँ पे पांचवें का हमारा ग वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी उपनिषद को कहा जाता है। वेदांत जो है ये उपनिषद को ही कहा जाता है। आइए इसी क्रम में छठवें नंबर की तरफ बढ़ेंगे। छठवां हमारा क्वेश्चन है कहना कि भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। आपके विकल्प हैं नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे छठवें का हमारा का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी नागर शैली में निर्मित हैं। दोस्तों ये मैराथन क्लास है और इसमें हमने 175 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लिया है, जो कि ये साप्ताहिक जीके रविवार से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में। बस आपको एक काम करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे आप ऑल पे क्लिक कर दें और लाइक करना न भूलें। आइए इसी क्रम में सातवें नंबर की तरफ बढ़ेंगे। सातवां हमारा क्वेश्चन है कि सुबंध, घटखरपर, छपड़ाक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी। आपके विकल्प हैं यह सभी गुजरात के शासक थे, यह सभी बौद्ध धर्मी थे, यह सभी जैन धर्म के थे, या यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ये सभी जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, यानी
घ वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में 8वें नंबर की तरफ चलेंगे। 8वां हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? आपके विकल्प हैं धर्मपाल, गोपाल, हर्ष या फिर बालदित्य। तो यहाँ पे 8वें का जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा का वाला, यानी धर्मपाल ने करवाया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 9वें नंबर को देखेंगे। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तो किस प्रकार की लिपि है? संस्कृत है, द्रविड़ है, फारसी है या फिर अवाचनीय या अपठनीय है? तो हमारा घ वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ये अवाचनीय या अपठनीय है। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है ये अपठनीय, यानी इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? आपके विकल्प हैं प्रथम, पंचम, 13वां या फिर अष्टम। तो यहाँ पे 10वें का ग वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 13वें में इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में। इसी क्रम में 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कम्बोज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? आपके विकल्प हैं सूर्य वर्मा प्रथम, सूर्य वर्मा द्वितीय, सूर्य वर्मा तृतीय या फिर सूर्य वर्मा चतुर्थ। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ख वाला विकल्प, यानी सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया? आपके विकल्प हैं मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर महाजनपद काल। तो यहाँ पे 12वें का जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा मौर्य काल, यानी का वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों कह रहा है कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो क्या था? विदिशा था, पुरुषपुर था या अहिछत्र या फिर पैठन। तो ये था दोस्तों 13वें का जो हमारा विकल्प सही होगा, घ वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पैठन था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? आपके विकल्प हैं पुष्कर, जयपुर, उदयपुर या फिर दिल्ली। तो भारत के पुष्कर जिले में ही का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पुष्कर जिले में ही भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है और ये पुष्कर जिला आपका राजस्थान में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान में है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी? आपके विकल्प हैं नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या फिर वत्सराज। तो यहाँ पे 15वें का हमारा ग वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मिहिर भोज था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? आपके विकल्प हैं ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, रामायिक लिपि या फिर इनमें से सभी। तो हमारा यहाँ 16वें का घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी में ये लिखे गए हैं। जो अशोक के अभिलेख हैं दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए हैं, खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं और अरामेइक लिपि में भी लिखे गए हैं। लेकिन अगर ये पूछे कि सबसे अधिक किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ये है आपका ब्राह्मी लिपि। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि तिरुमल देवराय को
किस वंश का संस्थापक माना जाता है? आपके विकल्प हैं अराबिधु वंश, शाल्य वंश, तुलबुल वंश या फिर संगम वंश। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा का वाला विकल्प, यानी अराबिधु वंश में जो है तिरुमल देवराय को संस्थापक के रूप में माना गया है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? आपके विकल्प हैं पुष्यमित्र शुंग, खारबेल, सुशर्मन या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो यहाँ पे 18वें का जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा घा वाला विकल्प, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, युद्धों का संकलन या फिर शब्दों का संकलन। तो यहाँ पे हमारा 19 का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी स्रोतों का संकलन है। यानी जो ऋग्वेद है ये एक स्रोतों का संकलन है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? आपके विकल्प हैं सिक्के हैं, जैन साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य हैं या फिर यात्रियों का वृत्तांत है। तो यहाँ पे 21 का हमारा का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सिक्के हैं। यानी हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? सिक्का है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि एम्फोरा एक डाट डाट था, क्या था? इटली का सिक्का था, लाल चमकदार बर्तन था या फिर लंबा एवं दोनों तरफ हत्था लगा जार था या फिर छिद्र युक्त बर्तन था। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों 22 का, ये हो जाएगा ग वाला विकल्प, यानी लंबा एवं दोनों तरफ हत्था लगा जार था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। आपके विकल्प हैं ग्रामम, श्रेणी, नगरम या फिर सभा। तो यहाँ पे हमारा 23 का ग वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी नगरम कहा जाता था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 24 नंबर को देखेंगे। 24 नंबर का हमारा विकल्प है हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नाथ साहित्य संबंध है, बंगाली से है, असमी से है, उड़िया से है या फिर मैथिली से है। तो यहाँ पे नाथ साहित्य का जो संबंध है दोस्तों, ये हो जाएगा का वाला विकल्प, यानी बंगाली से संबंधित है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन कि नाथ संप्रदाय का संस्थापक था, कौन था? गोरखनाथ था, मत्स्येंद्र नाथ था, का और खा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा गा वाला विकल्प, यानी का और खा दोनों विकल्प सही हैं। गोरखनाथ भी हैं और मत्स्येंद्र नाथ भी नाथ संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो दोनों को माना जाता है दोस्तों। इसी क्रम में 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि मलोका क्या है? एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है या फिर मलक्का का निवासी है। तो यहाँ पे हमारा 26 का जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी एक प्रकार का घर है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ या फिर अमरनाथ पंथ। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी जगन्नाथ पंथ जो है प्रभाव परिलक्षित होता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा
28 नंबर का क्वेश्चन कि आमद शब्द संबंधित है तबला से, गायन से, सितार से या फिर नृत्य से। तो यहाँ पे 28 का जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा घ वाला, यानी नृत्य से संबंधित है। जो हमारा आमद शब्द है दोस्तों, ये नृत्य से संबंधित है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में। बस आपको एक काम करना होगा, बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि यहाँ से जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसी क्रम में 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि पियतरा ड्यूरा क्या था। आपके विकल्प हैं धात्विक खनिज, यूनानी देवता, उत्तराधिकार की भूमिका, भवनों को सजाने की शैली। तो 29 नंबर का हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा घ वाला, यानी भवनों को सजाने की एक शैली है। तो पित्रा ड्यूरा क्या था? भवनों को सजाने की एक शैली। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर को क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि बिदरी क्या था। आपके विकल्प हैं बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे व चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, बिदर में उत्पादित रेशम कपड़े का एक प्रकार था, बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार था, या फिर बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार था। तो यहाँ पे 30 नंबर का पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे व चांदी में किया गया एक जड़ाऊ काम था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 31 नंबर को देखेंगे। 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे। आपके विकल्प हैं सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसफ, जेम्स फर्ग्यूसन या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहाँ पे जो विकल्प हमारा सही होगा दोस्तों, घ वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल है जहाँ आपके विकल्प हैं इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं उसे कहते हैं, या फिर उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी अतीत के स्मृति शेष अवशेष जहाँ मिलते हैं उसी को क्या कहेंगे? ऐतिहासिक स्थल। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम को, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड या फिर शिक्षकों का बातचीत। तो यहाँ पे 33 का हमारा का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बौद्धों के नियम अभिलेखित करता है, यानी विनय पिटक जो है ये बौद्धों के नियम को अभिलेखित करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 34 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि हैंगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से या फिर संत के आत्मकथा लेखन से। तो 34 का हमारा का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी संत के जीवनी लेखन से संबंधित है, यानी यहाँ पे पहला वाला विकल्प यानी का वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी क्रम में 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल। 31 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, आगे देखेंगे। 35 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि डॉट डॉट में प्राचीन चित्रकला शैली मिली है। आपके विकल्प हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों 35 का घ वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्राचीन चित्रकला शैली मिली हुई है। आइए इसी क्रम में 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कॉमन एरा क्या है। कॉमन एरा की बात हो रही है दोस्तों। आपके विकल्प हैं आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा है, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा है, गा वाला विकल्प है कि ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा है, या फिर क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो यहाँ पे जो विकल्प हमारा सही होगा 36 का घ वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि आपके विकल्प हैं कर्नल टाट की एलेंस का प्रकाशन हुआ था इसलिए, सिंधु सभ्यता की खोज हुई इसलिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया इसलिए, या फिर कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली है इसलिए। तो यहाँ पे 37 का हमारा खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सिंधु सभ्यता की खोज हुई है इसीलिए ये दशक महत्वपूर्ण रहा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये साप्ताहिक जीके रविवार का मैराथन क्लास है जिसमें हमने 175 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लिया है, जो पिछले रविवार को हमने 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला करके इसमें आप लोगों का अध्ययन करवाया था। ये 30 क्वेश्चनों की वही श्रृंखला है दोस्तों जिसमें हमने इस रविवार को मैराथन क्लास के रूप में 175 क्वेश्चनों की श्रृंखला को श्रृंखलाबद्ध किया है। 38 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि अजंता की गुफा स्थित है। आपके विकल्प हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में, और ये औरंगाबाद जिले में पड़ता है। इसी क्रम में 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अजंता गुफा चित्र में प्रयुक्त रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त हुए हैं। पशु अंगों के अवशेष से, पौधों और खनिजों से, ग्रेफाइट से या फिर स्लेट से। तो यहाँ पे खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पौधों और खनिजों से ये प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। तो किसके प्रबल अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सिख धर्म के या फिर वैष्णव धर्म के। तो यहाँ पे 40 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जैन धर्म के अनुयायी थे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि चोल शिलालेखों के अनुसार दी गई भूमि इस प्रकार से है। तो इसमें देखिएगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जो है चोल शिलालेखों के अनुसार जो दी गई भूमि है वो इस प्रकार से है। जैसे पहला नंबर का हमारा बेलगाई जो होता था ये गए ब्राह्मणों के लिए भूमि होती थी। ब्रह्मदेव जो होता था दोस्तों ये ब्राह्मणों के लिए ही भूमि होती थी। सलभोग जो होता था ये स्कूल के लिए दान में दी गई भूमि होती थी। अगला है तिरुनमटकानी या फिर देवदाना भूमि, ये मंदिर के लिए दी गई भूमि होती थी दोस्तों, ये वाली। और पल्लीचंदम ये जो होता था ये जैन संस्थाओं में दी गई भूमि होती थी। तो यहाँ पे कुल 5 प्रकार की भूमि चोल शिलालेखों के अनुसार बताई गई है। एक बेलनगाई जो कि गैर ब्राह्मणों के लिए है। ब्रह्मदेव ये जो है ब्राह्मणों के लिए होती थी। सलभोग या स्कूलों के लिए दी गई भूमि होती थी। तिरुमटकानी या देवदाना ये मंदिर के लिए दी गई भूमि होती थी। और पल्लीचंदम ये जैन संस्थाओं को दी गई भूमि होती थी। ये ऐसे ही फैक्ट जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, तो हमने सोचा इनमें सारी भूमि जो दिए गए हैं उसको बताया जाए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 42 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला ईसाई संत किसे माना जाता है। आपके विकल्प हैं सेंट थॉमस, सेंट विलियम्स, सेंट जेवियर या फिर सेंट जॉन। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सेंट थॉमस को माना जाता है।
आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। शिल्पंदिकारम डॉट डॉट है, तो क्या है? सबसे छोटा तमिल महाकाव्य है, सबसे बड़ा तमिल महाकाव्य है, या फिर सबसे पहला तमिल महाकाव्य है, या फिर सबसे बाद का तमिल महाकाव्य है? तो यहाँ पे 43 का हमारा जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा तमिल महाकाव्य है, यानी शिल्पदिकारम जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा तमिल महाकाव्य है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि शिल्पदिकारम तमिल महाकाव्य की रचना किसने की? आपके विकल्प हैं इंग्लो आदिगल ने, इंग्लो बीरगल ने, इंग्लो नाथ ने, इंग्लो द इंडियन ने। तो यहाँ पे 44 नंबर का जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा इंग्लो आदिगल ने किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि शिल्पदिकारम तमिल महाकाव्य में किस कहानी को दर्शाया गया है? आपके विकल्प हैं कन्नी और उसके पिता कोवलन की कहानी, खा नंबर का है कन्नी और उसके पति की कहानी, ग नंबर है कन्नी और उसके पति कोवलन की दुखद प्रेम कहानी, अगला है कन्नकी और उसके पति कोवलन की सुखद प्रेम कहानी। तो यहाँ पे ग वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कन्नकी और उसके पति कोवलन की दुखद प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। किसमें? शिल्पदिकारम तमिल महाकाव्य में। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा के नाम पर क्यों रखा गया है या क्यों रखा गया था? आपके विकल्प हैं क्योंकि हड़प्पा इस तरह के स्थलों में सबसे बड़ा था इसलिए, क्योंकि हड़प्पा इन स्थलों में सबसे पहले खोजा गया था इसलिए, क्योंकि हड़प्पा इन स्थलों में सबसे छोटा था इसलिए, क्योंकि हड़प्पा इन स्थलों में बहुत खास था इसलिए। तो यहाँ पे किस लिए ये जो है हड़प्पा नाम रखा गया? तो यहाँ पे खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी हड़प्पा इन स्थलों में सबसे पहले खोजा गया था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यज्ञ वेदी कहाँ पाई गई थी? आपके विकल्प हैं लोथल और धौलावीरा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, और घा नंबर का विकल्प है कालीबंगा और लोथल। तो यज्ञ वेदी दोस्तों ये पाई गई थी। आपके विकल्प जो सही होगा दोस्तों ये घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कालीबंगा और लोथल में ये पाई गई थी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 48 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि सर जॉन मार्शल द्वारा किस हड़प्पा बिल्डिंग को विश्व निर्मित आदित्य बिल्डिंग माना जाता था? आपके विकल्प हैं द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार, खा नंबर का है ग्रानारी, गा नंबर है असेंबली हॉल, या फिर घा नंबर है फोर्ट पैलेस। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार को, यानी का वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीन भारत में हमें श्रेणी के बारे में पढ़ने को मिलता है, ये श्रेणी क्या है? ऋणदाताओं के संघ, वैश्यों के संघ, धार्मिक संस्थाओं के संघ, या फिर व्यापारियों एवं शिल्पकारों के संघ हैं। तो यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी व्यापारियों एवं शिल्पकारों के संघ के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन कि संस्कृत के कवि एवं इतिहासकार हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हरिसेन जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? आपके विकल्प हैं समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये थे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 51 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? आपके विकल्प हैं बी स्मिथ ने, डॉक्टर आशीर्वाद ने, कनिंघम ने, या फिर ए जलोटा ने। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बी स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
52 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बर्मन वंशीय राजा अश्वमेघ यज्ञ के संबंध में समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया था? आपके विकल्प हैं पुष्य बर्मन, खाला बर्मन, महेंद्र बर्मन या फिर समुद्र बर्मन। तो यहाँ पे 52 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ग वाला विकल्प यानी महेंद्र बर्मन को। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 53 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि किस वंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था? आपके विकल्प हैं होलकर ने, पल्लवों ने, बुंदेला ने या फिर चंदेल ने। तो यहाँ पे 53 नंबर का जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा घा वाला यानी चंदेल ने ही कराया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 54 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 54 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किस शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? द्रविड़, नागर, बेसर या फिर मथुरा। तो हमारा 54 नंबर का खा वाला विकल्प सही हो जाएगा यानी नागर। तो खजुराहो के मंदिर जो हैं ये नागर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और ये मंदिर जो है नागर शैली में ही जो है बनी हुई है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, पारंतक, आदित्य या फिर उत्तम चोल। तो चोल वंश का जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों, यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा यानी विजयालय को माना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है? आपके विकल्प हैं गंगाधर द्वितीय चोल, राजेंद्र चोल प्रथम, पारंतक चोल प्रथम या फिर विजयालय चोल। तो यहाँ पे 56 नंबर का जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला यानी राजेंद्र चोल प्रथम को गंगा का विजेता कहा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा कहना कि विश्व का पहला ग्रेनाइट मंदिर राजा राज चोल द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर था कहाँ पे था? गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर, प्रागदीश्वरा मंदिर, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, मल्लापुरम में शोर मंदिर। तो ये जो है राजा राज चोल द्वारा बनवाया गया था, यह मंदिर था। यह मंदिर कहाँ पे था? तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों 57 नंबर का यानी ग वाला विकल्प सही हो जाएगा यानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर था, यानी ग वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 58 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस नदी को अम्बी तमे, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है? आपके विकल्प हैं सिंधु, गंगा, गोमती या फिर सरस्वती। तो यहाँ पे 58 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा घ वाला विकल्प यानी सरस्वती को कहा गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 59 नंबर का क्वेश्चन है कि सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? आपके विकल्प हैं द्विस्वती, विपाशा, सिंधु या फिर गंगा। तो यहाँ पे 59 नंबर का जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा का वाला विकल्प यानी द्विस्वती के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 60 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके विकल्प हैं ऋग्वेद, महाभारत, बयाना प्रस्तुति या फिर यूप अभिलेख में। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा यानी बयाना प्रशस्ति में मिलता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि सोने के सिक्के को गुप्त काल में कहा जाता था। तो सोने के सिक्के को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? आपके विकल्प हैं रूपक, मासक, दीनार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 61 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा गा वाला विकल्प यानी दीनार कहा जाता था। अगर हम और बात करें तो यहाँ पे जो रूपक है दोस्तों, इसे चांदी कहते थे और जो मासक है दोस्तों, इसे तांबे का सिक्का कहा जाता था। यानी रूपक को चांदी कहा जाता था, चांदी,
और मासक को जो है तांबा। तो मासक को तांबा, रूपक को चांदी और सोने को दीनार के नाम से जाना जाता था। कब? गुप्त काल में। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 65 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फाहियान के यात्रा विवरण का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं फोक्योकी, सीयूकी, एनतू या फिर फाचियन। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी फोक्यूकी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन कि आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है? आपके विकल्प हैं एरण, भीतरगांव, ग्यारसुरपुर या फिर नाचना कुठार। तो यहाँ पे 63 वाला जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी भीतरगांव। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 64 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर 3 महाशक्तियों में संघर्ष हुआ जो त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं था? आपके विकल्प हैं गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल या फिर चोल। तो 64 नंबर का हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा घा वाला विकल्प, यानी चोल। चोल इसमें शामिल नहीं था, बाकी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये तीनों जो है सम्मिलित थे, मात्र चोल इसमें सम्मिलित नहीं था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 65 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि घंटी यंत्र से आप क्या समझते हैं? आपके विकल्प हैं खेतों में सिंचाई हेतु प्रयुक्त एक वाद्य यंत्र, मंदिर की घंटी या फिर न्याय की घंटी। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी खेतों में सिंचाई हेतु प्रयुक्त एक घंटी था। यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि मान्यखेत किसकी राजधानी थी? आपके विकल्प हैं पल्लवों की, चालुक्यों की, कलचुरियों की या फिर राष्ट्रकूटों की। यहाँ पे 66 नंबर का हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा घा वाला विकल्प, यानी राष्ट्रकूटों की। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 67 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर का हमारा क्वेश्चन है अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ? आपके विकल्प हैं चौहान का, राठौड़ का, चालुक्य का या फिर प्रतिहार का। यहाँ पे 67 नंबर का जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी राठौर का। यानी राठौर राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ था, किसके अनुसार? अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 68 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि हर्ष द्वारा रचित नाटक किस भाषा में है? आपके विकल्प हैं पाली भाषा में, प्राकृत, संस्कृत या फिर देवनागरी। तो यहाँ पे जो 68 नंबर का हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा गा वाला, यानी संस्कृत भाषा में है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 69 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम बृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है। आपके विकल्प हैं मत्स्य पुराण में, अग्नि पुराण में, वायु पुराण में या फिर विष्णु पुराण में। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मत्स्य पुराण में इसकी अवधारणा मिलती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 70 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कालसन मंदिर का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? आपके विकल्प हैं धर्मवंश, पनंकरण वंश, चूल मणिवर्मन या फिर वाल पुत्र देव ने। तो यहाँ पे 70 का जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी पनंकरण ने ही करवाया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा बर्मा का आनंद मंदिर संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? आपके विकल्प हैं वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों ये हमारा 175 क्वेश्चन का प्राचीन इतिहास का जो है ये मैराथन क्लास है दोस्तों, जिसमें हमने साप्ताहिक जीके रविवार के रूप में लेकर के हम आए हैं।
आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 72 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करते रहें। 72 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुलेमित कीजिए। एक तरफ प्रचारक हैं, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें देखिएगा, जो प्रचारक में जो सोन एवं मुद्रा हैं ये स्वर्ण भूमि में गए हुए थे। इसको इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। फिर है जो महेंद्र एवं संघमित्रा हैं दोस्तों, ये गए हुए थे सिंघल यानी श्रीलंका में। इस तरह से आप मिला देंगे। उसके बाद जो महारक्षित है दोस्तों, ये गए हुए थे बनवासी यानी सी को यमन देश गए हुए थे। सॉरी, इसके लिए महारक्षित जो थे ये यमन देश और रक्षित जो थे ये बनवासी। तो इस क्रम में आप देखेंगे यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही हो जा रहा है, यानी चौथे का ए, पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का डी। तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 73 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे। आपके विकल्प हैं रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो यहाँ पे 73 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी अग्नि, इंद्र तथा सोम, यानी खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 74 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि पूर्व यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डॉट डॉट की तरह है। तो किस तरह क्या है? आपका विकल्प है जन, राष्ट्र, राजन या फिर दस्यु। तो 74 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा का वाला विकल्प, यानी जन के रूप में इसे उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 75 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? आपके विकल्प हैं देववर्मन ने, महेंद्र वर्मन ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। यहाँ पे 75 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा घ वाला विकल्प, यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों कि चोलों का प्रतीक चिन्ह था। आपके विकल्प हैं रोटी प्लस कमल, खा नंबर है तीर धनुष, फिर है मछली, फिर है बाघ। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा चोलों का जो हमारा प्रतीक चिन्ह था दोस्तों, यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बाघ था। जो चोलों का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों, ये क्या था? बाघ था, यानी चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। रोटी कमल की अगर हम बात करें तो ये 1857 के क्रांति का था। 1857 की क्रांति का था। और तीर धनुष की अगर हम बात करें तो ये तीर धनुष जो था ये आपका चेर, एक थे चेर, ये चेरों का था। मछली अगर की हम बात करें तो ये पांडे का था, पांडे, चोल चेल पांडे करके थे। तो इसमें आप देखेंगे रोटी और कमल ये 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका था प्रतीक चिन्ह। तीर धनुष की अगर हम बात करें तो ये चेरों का था, मछली पांड्यों का था और बाघ जो है ये चोलों का था। तो इस तरह से प्रतीक चिन्ह के रूप में भी पूछा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ संबंधित है। आपके विकल्प हैं नाट्य शास्त्र से, सूर सागर से, सूफी नामा से या फिर नाद बिनाद से। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी नाट्य शास्त्र से संबंधित है। इसी क्रम में 78 नंबर का क्वेश्चन है। 78 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि सुलेमित कीजिए कि एक तरफ शासक हैं, एक तरफ रानियाँ, कि किस शासक की कौन सी रानियाँ हैं। ये जो है सुमेलित करना है दोस्तों।
और ये हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें आइए हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा चंद्रगुप्त है, इनकी रानी का नाम था दोस्तों, इनकी रानी का नाम था दत्ता देवी, यानी पहले का जो है, इसमें फिर से देखिएगा, जो चंद्रगुप्त की रानी है दोस्तों, यहाँ पे कुमारा देवी, यानी कि ए का तीसरे के साथ जाएगा। फिर उसके बाद जो है, जो दत्ता देवी हैं दोस्तों, ये जाएगा हमारा समुद्रगुप्त के साथ। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की जो रानी का नाम था दोस्तों, यानी सी वाले का, ये जाएगा आपका दूसरे के साथ, यानी कुबेरनामा। फिर उसके बाद कुमार गुप्त प्रथम की जो रानी का नाम था दोस्तों, ये था अनंता देवी। तो इस तरह से हमारा पहला वाला विकल्प सही हो जा रहा है, यानी 3 का ए, पहले का बी, दूसरे का सी और चौथे का डी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 79 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है। आपके विकल्प हैं जैन, नयनार, अलवार या फिर वैदिक। तो चिदम्बरम का चोल मंदिर पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे 79 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी नयनार से संबंधित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। सूरदास ने, चैतन्य ने, वल्लभाचार्य ने या फिर नानक ने। तो 80 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ग वाला विकल्प, यानी वल्लभाचार्य ने स्थापना की। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 81 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है। आपके विकल्प हैं मैत्रेयनाथ, माधवाचार्य, नागा अर्जुन या फिर रामा अनुज। तो यहाँ पे 81 नंबर का जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा नागा अर्जुन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 82 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम दर्शन क्या है। तो प्राचीनतम दर्शन की बात कर रहा है दोस्तों, सांख्य है, योग है, न्याय या फिर वैश्विक। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सांख्य है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 83 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनी दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो कौन सी दोनों की तीर्थ स्थली है, यानी बौद्ध और जैन दोनों की। आपके विकल्प हैं कुशीनगर, देवीपाटन, कौशाम्बी या फिर सारनाथ। तो यहाँ पे 83 नंबर का गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कौशाम्बी है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इस रविवार का ये 175 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास चल रही है। 84 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि ईसा मसीह का जन्म स्थल क्या है। आपके विकल्प हैं बेथलेहम, बगदाद, मक्का या फिर मैसिडोनिया। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बेथलेहम है। 85 नंबर का क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण दिया। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे 85 नंबर का हमारा का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी शैव धर्म का संरक्षण दिया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 86 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी ताम्र पाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। आपके विकल्प हैं कायथा संस्कृति, जोरबे संस्कृति, मालवा संस्कृति या फिर आहार संस्कृति। तो यहाँ पे 86 नंबर का घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी आहार संस्कृति सबसे प्राचीनतम है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 87 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि महाराष्ट्र में स्थित जोरबे संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये जोरबे। ताम्र पाषाणी संस्कृति है, नवाम संस्कृति है, मध्य पाषाण संस्कृति है या फिर महास्म संस्कृति है। तो यहाँ पे 87 नंबर का हमारा पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी का वाला ताम्र पाषाणी संस्कृति है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 88 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेखों की लिपियां हैं।
निम्न में से कौन अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेखों की लिपियां हैं? का वाला है विकल्प है ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी एवं ग्रीक लिपि, खरोष्ठी एवं अरामाइक लिपि, और अरामाइक लिपि। तो यहाँ पे 88 नंबर का जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा घ वाला, यानी ग्रीक और अरामाइक लिपि है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? धम्म महामात्र, रज्जुक, महामात्र या फिर श्रमण। तो 89 नंबर का हमारा जो यहाँ पे विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ख वाला, यानी रज्जुक। आइए इसी क्रम में 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का शासन अधीन था? 2 समितियों के अधीन, 4 समितियों के अधीन, 6 समितियों के अधीन या फिर 8 समितियों के अधीन। तो यहाँ पे ग वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 6 समितियों के अधीन था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 91 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि गांधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? आपके विकल्प हैं मिस्र, चीनी, रोमन या फिर यूनानी। तो यहाँ पे 91 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा घ वाला विकल्प, यानी यूनानी है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 92 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए? आपके विकल्प हैं राजपूत वंश के, चंदेल वंश के, चोल वंश के या फिर पल्लव वंश की राजाओं द्वारा। तो यहाँ पे 92 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ख वाला विकल्प, यानी चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों 93 नंबर का क्वेश्चन कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। एक सूर्य मंदिर आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, जिसे काला पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड का प्रसिद्ध एक सूर्य मंदिर है। तो ये पूछना चाह रहा है कि कहाँ पे है। आपके विकल्प हैं कटारमल अल्मोड़ा में, लाखामंडल देहरादून में, कनखल हरिद्वार में या फिर द्वाराहाट अल्मोड़ा में। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कटारमल अल्मोड़ा में है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 94 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य से महानवमी डिब्बा संबंधित है? आपके विकल्प हैं बीजापुर, बामनी, विजयनगर या फिर बीदर। यहाँ पे 94 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ग वाला विकल्प, यानी विजयनगर से संबंधित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 95 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से किस राजवंश के पास सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी? आपके विकल्प हैं पल्लव, चालुक्य, चोल या फिर गुप्त। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों 95 नंबर का ग वाला विकल्प, यानी चोल। चोल जो है, चोल राजवंश के पास सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना, यानी नौसेना का मतलब होता है जल सेना। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 96 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपके विकल्प हैं चंद्रापीठ, ललितादित्य, अवंतिवर्मन या फिर दिद्दा। तो यहाँ पे 96 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा यहाँ पे 96 नंबर का ख वाला, यानी ललितादित्य ने करवाया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 97 नंबर का हमारा क्वेश्चन हम देखेंगे कि नागर, द्रविड़ और बेसर है, ये क्या हैं? आपके विकल्प हैं भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख जातियों का समूह है, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं, भारतीय मंदिर की 3 प्रमुख वास्तु शैलियाँ हैं या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे ग वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी भारतीय मंदिर की 3 प्रमुख वास्तु शैलियाँ हैं। कौन कौन? नागर, द्रविड़ और बेसर। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 98 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? आपके विकल्प हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, खारवेल ने, अमोघ वर्ष ने या फिर चामुंड राय ने। तो 98 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ख वाला विकल्प, यानी चामुंड राय ने करवाया था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 99 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। 99 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ स्थित है?
भद्राचलम में, चिदम्बरम में, हम्पी में या फिर श्रीकालहस्ती में। तो यहाँ पे 99 नंबर का हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा गा वाला विकल्प, यानी हम्पी में स्थित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों की 100 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। आपके विकल्प हैं महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में, भागवत पुराण में। तो यहाँ पे 100 नंबर का जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा खा वाला, यानी छांदोग्य उपनिषद में जो है देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 101 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 101 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। आपके विकल्प हैं जामाली, युसुद, विपिन या फिर प्रभास। यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जामाली था। और जामाली कौन था, ये महावीर भगवान महावीर स्वामी का जो है दामाद था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 102 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आपके विकल्प हैं उपाली, आनंद, स्थूलभद्र या फिर मक्खली पुत्र गोसाल। यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मक्खली पुत्र गोसाल था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 103 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 103 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, अभिलेखों का, मृदभांडों का, सिक्कों का या फिर वास्तुकला का। तो ये 103 नंबर का जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा गा वाला, यानी सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 104 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 104 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि लिंगायत संप्रदाय में जंगम होते हैं। आपके विकल्प हैं मंदिर, पवित्र वृक्ष, घुमंतु संत या फिर स्त्री संघ। तो 104 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा गा वाला विकल्प, यानी घुमंतु संत। 105 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 105 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। आपके विकल्प हैं शुंगों ने, शकों ने, कुषाणों ने या फिर गुप्तों ने। तो यहाँ पे हमारा गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 106 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 106 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से किस स्थान से मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है। आपके विकल्प हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन या फिर बनमाली। तो यहाँ पे हमारा गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कालीबंगन से ही हड़प्पा संस्कृति में मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला हुआ है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 107 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 107 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि पैबाकी शब्द से तात्पर्य था। आपके विकल्प हैं मंदिर, कर, गांव का समूह या फिर भूमि। तो यहाँ पे जो पैबाकी हमारा शब्द है दोस्तों ये पूछना चाह रहा है कि किससे संबंधित है। यहाँ पे हमारा घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी भूमि से संबंधित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। 108 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर दरबारी कवि थे। तो किसके दरबारी कवि थे। आपके विकल्प हैं महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, दंतिदुर्ग या फिर हर्ष। तो यहाँ पे हमारा का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी महेंद्रपाल प्रथम। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है दोस्तों, ये हैं राजशेखर और ये जो है महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 109 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 109 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है। आपके विकल्प हैं प्रभावती गुप्ता से, कुमार देवी से, अस्कंद गुप्त से या फिर ईशान बर्मन से। तो यहाँ पे 109 नंबर का हमारा क्वेश्चन जो सही होगा का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। दोस्तों ये हमारा 175 क्वेश्चनों का ये मैराथन क्लास है दोस्तों, जो कि स्टडी विद गुरुजी में चल रहा है। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं स्टडी विद
गुरुजी को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँचता रहे। 110 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा में खारबेल का हाथी गुफा लेख उत्कीर्ण है। आपके विकल्प हैं प्राकृत, पाली, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी प्राकृत। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 111 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजवंश ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। आपके विकल्प हैं गुप्त, सातवाहन, कुषाण या फिर मौखरी। तो यहाँ पे हमारा खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सातवाहन ने ही शीशे के सिक्के चलवाए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों कि निम्न अभिलेखों में किसमें सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये सार्थवाह शब्द की बात हो रही है दोस्तों। आपके विकल्प हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख में, मथुरा स्तंभ लेख में, मानकुंवर स्तंभ लेख में या फिर दामोदर पुत्र ताम्र लेख में। तो 112 का हमारा घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी दामोदर पुत्र ताम्र लेख में ही सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 113 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 113 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि जेतवन बिहार कहाँ स्थित था। जेतवन बिहार कहाँ स्थित था। कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह या फिर नालंदा। तो यहाँ पे हमारा खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी श्रावस्ती में जेतवन बिहार स्थित था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा कि उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था। जी हाँ दोस्तों, पालागल की बात हो रही है। आपके विकल्प हैं रथ सेना नायक, संदेशवाहक है, ग्राम का मुखिया है या फिर वित्त मंत्री है। तो यहाँ पे 114 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी एक प्रकार का संदेशवाहक है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों कह रहा कि निम्न में से किसे निरुक्त का प्रेरणा कहा गया है। आपके विकल्प हैं बादरायण, यास, पतंजलि या फिर पाणिनि। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला, यानी यास्क। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों हमारा हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। आपके विकल्प हैं लोथल, सुरकोटडा, रंगपुर या फिर आलमगीरपुर। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला, यानी सुरकोटडा से। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 117 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 117 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। आपके विकल्प हैं लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर सुरकोटडा। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी लोथल से मिला हुआ है। आगे दोस्तों कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। आपके विकल्प हैं मांडा, चिनाब नदी। देखिए दोस्तों, ये जो हड़प्पा संस्कृति के जो सभी स्थान हैं, ये किस किस नदी के किनारे स्थित हैं, उन नदियों के नाम भी लिखे गए हैं। लेकिन इसमें ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की सबसे पूर्वी सीमा में कौन सा स्थित था। आपके विकल्प हैं मांडा, चिनाब नदी, दैमाबाद, गोदावरी नदी, सुतकांगेडोर, दास्क नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी। तो यहाँ पे पूर्वी सीमा की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 118 नंबर का हमारा घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित था। ये जो है हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी दोस्तों, और ये मेरठ ज़िले में पड़ता है दोस्तों आलमगीरपुर। सुतकांगेडोर की अगर हम बात करें, ये दास नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। दैमाबाद की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और मांडा की अगर हम बात करें तो ये हमारी सबसे उत्तरी सीमा है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ये दक्षिण में है, ये उत्तर में है, ये आपका सबसे पश्चिमी है, और आलमगीरपुर जो है ये आपका सबसे पूर्वी सीमा है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 119 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 119 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
आपके विकल्प हैं मादहा से, चोपनी मांडो से, दहमाबाद से, सराय नाहर राय से। तो यहाँ पे 120 नंबर का हमारा का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बूचड़खाना क्षेत्र का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो मादहा से ही प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस समय ये मैराथन क्लास चल रहा है दोस्तों, प्राचीन इतिहास मैराथन क्लास, जो कि इस रविवार का 175 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 121 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 121 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर से आयोजित की गई थी। आपके विकल्प हैं समस्तीपुर, पाटलिपुत्र, राजगिरी या फिर मगध। तो यहाँ पे 121 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी पाटलिपुत्र से। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हैं दोस्तों हमारा कि निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। आपके विकल्प हैं 122 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं। आपके विकल्प हैं जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कैवल्य। ये प्राकृत भाषा का शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कैवल्य शब्द प्रयोग किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 123 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 123 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा जियो और जीने दो। जियो और जीने दो ये किसने कहा है। आपके विकल्प हैं महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, विनोबा भावे ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे हमारा का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी महावीर स्वामी ने ही कहा है। जियो और जीने दो ये महावीर स्वामी ने ही कहा था। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 124 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 124 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। आपके विकल्प हैं कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर वैराग्य। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी अहिंसा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा कह रहा है 125 नंबर का क्वेश्चन कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपके विकल्प हैं चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्य सोलंकियों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने। यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी चालुक्यों या सोलंकियों ने ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था और ये राजस्थान में पड़ता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 126 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 126 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आपके विकल्प हैं महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ से तुंग को या फिर अकबर को। तो यहाँ पे खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध को ही एशिया की रोशनी या फिर द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 127 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 127 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है। आपके विकल्प हैं घोड़ा, हाथी, बैल या फिर भेड़। तो यहाँ पे 127 नंबर का हमारा का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी घोड़ा है। बुद्ध के गृहत्याग का जो प्रतीक है दोस्तों, ये है घोड़ा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 128 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि जातक किसका ग्रंथ है। आपके विकल्प हैं वैष्णव, जैन, बौद्ध या फिर शैव। तो यहाँ पे हमारा गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बुद्ध। जातक जो है ये बौद्ध ग्रंथ का ही जो है। तो जातक जो है ये बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे 129 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 129 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। आपके विकल्प हैं यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या फिर बिंबा। तो यहाँ पे हमारा गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी महाप्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी और इनका लालन पालन इन्हीं की मौसी गौतमी ने ही किया था और यही जो है बौद्ध धर्म की पहली महिला के रूप में पहली भिक्षुणी बनी थी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 130 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 130 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। आपके विकल्प हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म।
तो 130 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 131 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 131 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमि, अजतिनाथ, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव। तो यहाँ पे हमारा घ वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ऋषभदेव थे। जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे दोस्तों, ये थे ऋषभदेव। और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी थे। 24वें अगर की बात करें तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 132 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 132 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? आपके विकल्प हैं गंधार, कन्नौज, नालंदा या फिर विक्रमशिला। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा गा वाला, यानी नालंदा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 133 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 133 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? आपके विकल्प हैं आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या फिर सुबुद्ध। तो यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सुबुद्ध था। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में यानी दीक्षित जो कि अंतिम शिष्य था, वो था सुबुद्ध। इसी क्रम में आगे देखेंगे। आगे दोस्तों हमारा कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आपके विकल्प हैं शाक्य, ज्ञात्रिक, सल्लास या फिर लिच्छवी। तो यहाँ पे 134 नंबर का जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला, यानी ज्ञात्रिक। महावीर जो थे ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय में जो है ये अपना जन्म लिए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 135 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 135 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? आपके विकल्प हैं कुशीनारा में, कपिलवस्तु में, पावापुरी में या फिर कुंडग्राम में। तो यहाँ पे 135 नंबर का जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा का वाला विकल्प, यानी कुशीनारा में। कपिलवस्तु की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो है जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, और कुशीनारा में भगवान महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। ये चारों स्थान अपने आप में फेमस हैं दोस्तों। कुंडग्राम की अगर हम बात करें तो ये महावीर स्वामी का जन्म स्थान है, और पावापुरी में महावीर स्वामी का जो है मृत्यु हुआ था। तो कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का जो है मृत्यु हुआ था, यानी महापरिनिर्वाण इन्होंने प्राप्त किया था। कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, और कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ये चारों स्थान अपने आप में फेमस हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 136 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 136 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? आपके विकल्प हैं वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या फिर जैन। तो 136 नंबर का हमारा क्वेश्चन का जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी शाक्त। तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है। 137 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 137 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था? आपके विकल्प हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो प्राचीन काल में जो सार्थवाह कहा जाता था दोस्तों, ये हो जाएगा गा वाला विकल्प, यानी वैश्य को कहा जाता था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 138 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 138 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से आए थे? आपके विकल्प हैं मगध, प्रयाग, सौराष्ट्र या फिर उज्जैन। तो यहाँ पे हमारा घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी उज्जैन से आए हुए थे, यानी मध्य प्रदेश से आए हुए थे। मध्य प्रदेश का ये जिला है दोस्तों उज्जैन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 139 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अग्नि मंदिर निम्न में से किस धर्म की पूजा की जगह है? आपके विकल्प हैं ताओ, बाद, पारसी धर्म, शिंतो धर्म या फिर उपरयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पारसी धर्म से संबंधित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? आपके विकल्प हैं पशुपति की, इंद्र वरुण की, ब्रह्मा की या फिर महेश की। तो 140 नंबर का हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा का वाला, यानी पशुपति की पूजा करते थे।
इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 141 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 141 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। आपके विकल्प हैं बिहार, मदुरई, मद्रास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा 141 नंबर का जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला, यानी मदुरई में स्थित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, 142 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 142 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। आपके विकल्प हैं स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कौटिल्य या फिर विश्वामित्र। तो यहाँ पे 142 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये खा वाला विकल्प यानी भद्रबाहु ने ही कल्पसूत्र की रचना की थी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, 143 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 143 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है। आपके विकल्प हैं भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र को, महाभारत को, योग वशिष्ठ को या फिर ब्रह्मसूत्र को। तो पंचम वेद किसे कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी महाभारत को ही पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये मैराथन क्लास प्राचीन इतिहास का चल रहा है, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में। आगे है दोस्तों 144 नंबर का क्वेश्चन कि टाकरी क्या है। आपके विकल्प हैं बुनाई का तरीका, विवाह रीत, एक सिक्का या फिर एक प्रकार की लिपि है। तो यहाँ पे 144 नंबर का घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी एक प्रकार की ये लिपि है। टाकरी जो है एक प्रकार की लिपि है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा कि प्रथम जैन समिति किसने आह्वित की थी। आपके विकल्प हैं भद्रबाहु, गर्दबिल, स्थूलभद्र या फिर देवार्धिगण। तो यहाँ पे 146 नंबर का जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा गा वाला, यानी स्थूलभद्र ने की थी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 147 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 147 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है। आपके विकल्प हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जैन धर्म से संबंधित है। भगवती जो सूत्र है दोस्तों, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 148 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 148 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था। जी हाँ दोस्तों, डायमेकस की बात हो रही है। आपके विकल्प हैं अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर बृहद्रथ। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला, यानी बिंदुसार के शासनकाल में आया हुआ था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, 149 नंबर को देखेंगे। 149 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि राजा राज प्रथम की माता का क्या नाम था। आपके विकल्प हैं इलोगोन पिच, पंचवन मोदबियार, बानबन महादेबियार या फिर बानबन महादेवी। तो यहाँ पे 149 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा घा वाला विकल्प, यानी बानबन महादेवी था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 150 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 150 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगईकोंड थी। आपके विकल्प हैं राजाराज, राजेंद्र प्रथम, पारंतक या फिर आदित्य प्रथम। तो यहाँ पे 150 नंबर का जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा खा वाला, यानी राजेंद्र प्रथम था। आइए 151 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 151 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि द्वितीय राजतरंगिणी के रचनाकार थे। आपके विकल्प हैं कल्हड़, श्रीवर, जयदेव या फिर जोनराज। तो यहाँ पे 151 नंबर का हमारा घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जोनराज थे। अगर कल्हड़ की बात करता मात्र राजतरंगिणी की बात करता है तो यहाँ पे कल्हड़ हो जाता है। अगर द्वितीय राजतरंगिणी की बात करता है तो यहाँ पे जोनराज हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 152 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 152 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय ने संरक्षण दिया था। किसे संरक्षण दिया था? वल्लभाचार्य को, माधवाचार्य को, रामानुजाचार्य को या फिर निम्काचार्य को। तो 152 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों, ये का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी वल्लभाचार्य को। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, 153 नंबर को देखेंगे। 153 नंबर का क्वेश्चन है कि श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। आपके विकल्प हैं शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। तो यहाँ पे 153 नंबर का खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी वैष्णव धर्म से संबंधित है।
आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 154 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 154 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है। आपके विकल्प हैं देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक, यानी देवराय द्वितीय के समय काल में अब्दुल रज्जाक आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता, महमूद गजनबी के समय में अल बरूनी, या फिर बलबन के समय में मार्को पोलो आया था। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों विकल्प ऊपर के सभी सही हैं, लेकिन बलबन के समय में मार्को पोलो नहीं आया था। यही घा वाला विकल्प सही हो जाएगा। यानी इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो घा वाला यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। देवराय द्वितीय के समय काल में अब्दुल रज्जाक आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में इब्न बतूता आया था, और महमूद गजनबी के समय काल में अल बरूनी आया था। लेकिन बलबन के समय काल में मार्को पोलो नहीं आया था, इसलिए यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 155 नंबर कि निम्न में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों के द्वारा रज्मनामा शीर्षक दिया गया। आपके विकल्प हैं लीलावती, महाभारत, रामायण, या फिर अथर्ववेद। तो यहाँ पे हमारा 155 नंबर का क्वेश्चन जो सही होगा दोस्तों, ये खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी महाभारत। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 156 नंबर। 156 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। आपके विकल्प हैं हड़प्पा, कालीबंगा, चहुंदड़ो, या फिर मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 157 नंबर को देखेंगे। 157 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। सप्त सैंधव प्रदेश, गांगेय घाटी, गंडक के तट पर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे 157 नंबर का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी सप्त सैंधव प्रदेश में जो है आकर के बसे थे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। 158 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 158 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। आपके विकल्प हैं ध्रुपद, तिल्लाना, तराना, या फिर धमार। तो यहाँ पे 158 नंबर का गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी तराना जो है ये हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इस समय इस रविवार का मैराथन क्लास चल रहा है और ये प्राचीन इतिहास में हमने 175 क्वेश्चनों की श्रृंखला को श्रृंखलाबद्ध किया हुआ है। आइए देखेंगे 159 नंबर का क्वेश्चन। 159 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रघोत के यहाँ कौन सा वैद भेजा था। आपके विकल्प हैं जीवक, कालाशोक, उदयन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जीवक को भेजा था, और इसका नाम था कौमार भक्ष जीवक। जी हाँ दोस्तों, कौमार भक्ष जीवक नाम था इसका, जो कि बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रघोत के यहाँ जो है इस वैद को भेजा था। ये जो है कौमार भक्ष नाम का एक जीवक जो है ये वैद था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 160 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 160 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। आपके विकल्प हैं कालाशोक, अशोक, नंदीवर्धन, या फिर शिशुनाग। तो यहाँ पे हमारा गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी नंदीवर्धन था। आगे है दोस्तों हमारा कह रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। मौर्य काल में देवता अध्यक्ष किससे संबंधित हैं। आपके विकल्प हैं स्टोर, राजा की भूमि, कस्टम, या फिर धार्मिक संस्थान। तो यहाँ पे हमारा घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी धार्मिक संस्थान। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा 162 नंबर का कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासनारोहण के कौन से वर्ष में हुआ था। आपके विकल्प हैं 5वें, 6वें, 7वें, या फिर 8वें वर्ष में। तो यहाँ पे जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो अशोक के सिंहासनारोहण के 8वें वर्ष के बाद हुआ था। यहाँ जो है घा वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों 163 नंबर का हमारा क्वेश्चन कि अशोक के किस शिलालेख में धम्मनीत का वर्णन है। आपके विकल्प हैं शिलालेख 9वें में, शिलालेख 10वें में, या फिर शिलालेख
गिरामे में या फिर शिलालेख बराहमे में। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा का वाला विकल्प, यानी शिलालेख 9वें में इसका वर्णन किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 164 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 164 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि सिंहासनारोहण से पहले अशोक कहाँ का वायसराय था। आपके विकल्प हैं तक्षशिला का, राजगृह का, वैशाली का या फिर पाटिल पुत्र का। तो यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी तक्षशिला का वायसराय था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 165 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 165 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र मिला हुआ है। आपके विकल्प हैं भाब्रू अभिलेख, मस्की अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 165 नंबर का खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मस्की अभिलेख में अशोक नाम का जिक्र मिला हुआ है दोस्तों। और इस समय आप देख रहे हैं प्राचीन इतिहास 175 क्वेश्चनों की श्रृंखला को, और जिसमें हमने मैराथन क्लास के रूप में लिया हुआ है। आइए 166 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अब दोस्तों। 166 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। आपके विकल्प हैं मोगालिपुत्तिस ने, तिब्रा ने, करवाकी ने या फिर निग्रोध ने। यहाँ पे घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी निग्रोध ने ही जो है बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को कहा था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 167 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 167 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में दांतों का प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपके विकल्प हैं मेहरगढ़, सोहन घाटी, आदमगढ़ या फिर मालवा। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों ये का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मेहरगढ़ से। इसी क्रम में 168 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 168 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि गुफ कराल नामक नौपाषाण स्थल किस प्रदेश में है। यानी गुफ कराल की बात हो रहा है दोस्तों। आपके विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पे का वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर में। इसी क्रम में 169 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 169 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपके विकल्प हैं पशुपालन, शिकार, खेती या फिर मछली पालन। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा खा वाला विकल्प, यानी शिकार। तो पुरापाषाण के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था शिकार करना। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों हमारा कह रहा कि भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। आपके विकल्प हैं गुप्त काल, पूर्व गुप्त काल, मौर्य काल या फिर वैदिक काल। तो यहाँ पे 170 नंबर का हमारा घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी वैदिक काल से मिला हुआ है। दोस्तों इस समय साप्ताहिक जीके रविवार का मैराथन क्लास प्राचीन इतिहास 175 क्वेश्चनों की श्रृंखला को हमने श्रृंखलाबद्ध किया हुआ है और इस समय यही श्रृंखला चल रहा है। आगे है दोस्तों 171 नंबर का क्वेश्चन। 171 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं। आपके विकल्प हैं जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित है। तो यहाँ भी घा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित है। कौन सी गुफा? एलोरा की गुफा, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 172 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 172 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि तोरमाड़ किस जाति का राजा था। आपके विकल्प हैं कुषाण, यमन, हूण या फिर शक। तो यहाँ पे गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी हूण जाति का राजा था। कौन? तोरमाड़। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे 173 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 173 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप भामल कहाँ पर है। ये जो भामल है दोस्तों ये प्रकार का बौद्ध स्तूप है। पूछना चाह रहा है कि ये कहाँ पे है। आपके विकल्प हैं नेपाल, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान। तो ये भामल जो बौद्ध स्तूप है दोस्तों ये है पाकिस्तान में, लेकिन अब ये नहीं है, नष्ट हो चुका है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे 174 नंबर देखेंगे। 174 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। आपके विकल्प हैं 5वें शिलालेख, 6वें शिलालेख, 7वें शिलालेख या फिर 8वें शिलालेख में। तो यहाँ पे 174 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन सही होगा दोस्तों ये हो जाएगा का वाला विकल्प, यानी 5वें शिलालेख में कहा है। इसी क्रम में जो है 175 यानी अंतिम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि नंद वंश की स्थापना
किसने की? आपके विकल्प हैं महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग या फिर काला अशोक। तो यहाँ पे 175 नंबर का पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी महापद्मनंद। यानी नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने ही किया था। तो दोस्तों ये था इस रविवार का मैराथन क्लास, जो कि हमने प्राचीन इतिहास से 175 क्वेश्चनों की श्रृंखला को श्रृंखलाबद्ध किया। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी में। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।